नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। तो चलिए रुक करेंगे 5 अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इन राज्यों को नए अध्यक्ष मिले हैं। उसमें से पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इस लिस्ट से एक बात तो साफ हुई है कि बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आकर उसका दामन थामने वालों को तवज्जो दी है। बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी है। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में पी पुंदेश्वरी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं इसके अलावा ओबीसी नेता राजेंद्र एटिला को तेलंगाना में चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 2024 के चुनाव से पहले अब बीजेपी रणनीति तैयार करने में लगी हुई है और इसी संदर्भ में अब एक और बड़ी जानकारी निकल के यही सामने आ रही है कि 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए हैं। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई है। तो बीजेपी ने 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे जिसकी कमान जो है वो नए लोगों के हाथों में दे दी है। और बता दें कि झारखंड में, पंजाब में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो सुनील जाखड़ को पंजाब का जिम्मा सौंपा गया है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे नितिन चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। नितिन, 2024 से पहले 4 राज्यों में बदलाव किए गए हैं, क्या इसमें और राज्य जुड़ेंगे? देखिए स्वीटी, बिल्कुल लोकसभा चुनावों की जैसे जैसे नज़दीक या पास आ रही है, 2024 के चुनावों की नज़दीक या पास आ रही है, तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेश अध्यक्षों को जो है बदला गया। बताया जाता है कि इसमें जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब और तेलंगाना है। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी को जो है मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो सुनील जाखड़ को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। ओबीसी नेता जो राजेंद्र एटिला हैं उनको तेलंगाना में जो है चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्योंकि 2024 का जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही हैं, तो उस चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से कमर कसना स्टार्ट कर रही है। और कहा जा रहा है कि इस तरीके की अपनी मजबूती जो पकड़ है, क्योंकि पहले पंजाब में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो उस हार की बदला जो है वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब देखा जाता है कि 2024 के चुनावों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से जीत हासिल कर सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन खास बात तो यह है नितिन कि जो 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए उसमें साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस का पाला बदल के बीजेपी में आए उनको तवज्जो दी गई है। यानी कि ये एक तरफ से इशारा है कि आप हमारे बीजेपी में शामिल हो या आपको तवज्जो दी जाएगी, अगर आपके पार्टी में आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है तो। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी को जो है कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी ने तवज्जो दिया, झारखंड का जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो अब ये साफ तौर पे जो है कांग्रेस को निशाने पर साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब की बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में काफ़ी सालों से कलह चल रही है, चाहे वो कोई से भी राज्य की बात की जाए, तो हर राज्य में भारत कांग्रेस की जो है कलह चल रही है। लेकिन अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उन पार्टियों के लोगों को तवज्जो दे रही है। कहा जाता है कि इस 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के गढ़ से जो है दोबारा से अपनी सीटों को निकालेगी और दोबारा से जो है 2024 की तैयारी को देखते हुए लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है। और कहा जाता है कि इस तरीके से 2024 में जिस प्रदेश अध्यक्ष की जो है काफ़ी वहाँ पर देखने को मिली है, जिस तरीके से लोग बागों को काफ़ी दिक्कतों का सामना, उनके वहाँ तक जो सेवाएं नहीं पहुँचाई गई। 9 साल में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके नेतृत्व की जो सरकार थी वो चल रही थी, तो उसको देखते हुए उनके कामकाज के बारे में भी जो है ब्यूरो लिया जा रहा है। क्योंकि कल जो मीटिंग जो हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें जो है शामिल हुए थे, तमाम बड़े नेता वहाँ पर शामिल हुए थे। और देखा जा रहा था उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल की पूरी रणनीति बनाई थी और उसको जो है लोगों के बीच में पहुंचाने की बात भी सांसदों से और विधायकों से कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अब की बार प्रदेश अध्यक्ष जैसे बाबूलाल मरांडी जो है कांग्रेस छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उन्हें कांग्रेस छोड़ा के जो है बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन अब ये देखा जाता है कि क्योंकि जिस तरीके से दूसरी पार्टी में तवज्जो नहीं दी जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी वो कार्य करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस से छोड़ के बाबूलाल मरांडी जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो क्या लगता है, पंजाब का कार्यभार जब उनके हाथों में सौंपा गया है कि जो पंजाब जिसमें कांग्रेस राज करती हुई नजर आ रही है और अब आम आदमी पार्टी का शासन है, तो क्या सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल सकता है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब की बात की जाए तो सुनील जो हैं जाखड़ को जो है वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताया जाता है कि हिंदू चेहरे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक गेम जो है वो अपना कार्य किया है। लेकिन उसके बाद बात की जाए कांग्रेस छोड़ के जो है कांग्रेस उस समय राज कर रही थी, लेकिन अब की बार जो है आम आदमी पार्टी उसमें जो है पंजाब में राज कर रही है। लेकिन अब दूसरी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब की बार अपना कमल खिलाएगी, क्योंकि कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बातों को कह रहे हैं कि 2024 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन पंजाब में जो है साफ तौर पे देखा जाता है कि जिस तरीके से वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कार्य किए हैं या कांग्रेस ने जो है तमाम ऐसे कार्य किए हैं, तो उन कार्यों को गिनाने का भी काम किया था। लेकिन उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी अब यही देखा जा रहा है कि 2024 के लिए ये मजबूती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकाल को जो है गिना रही है और अपने जो अच्छे अच्छे कार्य किए हैं लोगों के बीच में, जनता की जो राय थी और जनता के बीच बिल्कुल देखना होगा कि क्या और भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। ये तो सिर्फ 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नितिन तमाम जानकारियों के लिए। और कांवड़ मेले का कड़ी सुरक्षा के बीच आगाज हो चुका है। हालांकि कई दिनों पहले से ही शिव भक्त कांवड़ियों कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आ रखे हैं। मान्यता है कि भगवान महादेव शिव शंभु सावन के महीने में हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में विराजते हैं और यहां से यूपी सृष्टि का संचालन करते हैं क्योंकि भगवान विष्णु इस दौरान शयन में रहते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस साल सावन में पूरे 59 दिन का हुआ है, यानी पूरे 2 महीने का, क्योंकि इस महीने 2 मास लगा है और ये संयोग करीब 19 साल बाद आया है। और इसके बाद 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या का स्नान है, जिस पर अपने पितरों के निमित्त पूजा करने का विशेष लाभ होने वाला है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से कांवड़ मेले क्षेत्र को 12 सुपर जोन में 33 जोन और 153 सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की तैनाती की गई है। एयर पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी को भी तैनात किया गया है। साथ ही सभी गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हरिद्वार से विकास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ तस्वीर निकल के सामने आ रही है सावन के पहले दिन में? देखिए, आज से सावन शुरू हो चुका है और अब पहले दिन से ही जो हर की पैड़ी और उसके आसपास के जितने भी घाट हैं वो में यहाँ पर हो चुके हैं। कांवड़ियों की भरमार आज सुबह से ही यहाँ पर दिखने लगी थी और जो कांवड़िया है वो अपने गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना होने शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें पूरे मेला क्षेत्र की तो पुलिस ने इसकी सुरक्षा की दृष्टि से करीबन 10,000 पुलिसकर्मी पूरे मेला क्षेत्र में लगाए हैं, जिसको 12 जोन सुपर जोन और 33 सेक्टरों में बांटकर यहाँ पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर हम बात करें तो जिस तरह से हाईवे को ही यूज किया जाता है, जिस तरह से जो कांवड़िया यहाँ से जाएगा और जो बाग कांवड़ है वो कुछ दिनों बाद शुरू होगी, चलते यहाँ पर रूट डाइवर्जन यहाँ पर अब लागू किया जाएगा आते ही, जिसके चलते जो हैवी व्हीकल हैं उनको शहर से बाहर ही रोके जाने की व्यवस्था है। अगर हम बात करें कांवड़ पट्टी पर जिला प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं दी गई हैं उनमें चाहे शौचालय हो चाहे प्रकाश की हो, साथ साथ इस बार एक नई पहल करते हुए जो जिला प्रशासन है उसने कई जगह पानी के फव्वारे भी यहाँ पर लगाए हैं, ताकि जो कांवड़िया है वो गर्मी से थोड़ी उसको राहत उन फव्वारों से हो सके। जी, हुड़दंगियों से निपटने के लिए क्या कुछ इस बार प्रशासन ने तैयारी कर रखी है? इस तरह से कांवड़ कहीं ना कहीं अपने आप में एक इस तरह का मेला जरूर है कि जहाँ पर हुड़दंग अक्सर देखने को मिलता है, इसलिए कांवड़ की सुरक्षा की दृष्टि से हुड़दंग ना हो इसकी दृष्टि जितने भी हॉकी या पोल के जो बैट हैं और जो बड़े स्पीकर हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये राय दी गई है कि एक तो जो हॉकी और जो अन्य इस तरह के जो पेट्रोल या नौकरी चीजें हैं वो बाजार में ना बिकें, और वहीं बहुत बड़े जो डीजे आते हैं उनके जो डेंसिटी है उसको तय यहाँ पर किया गया है। साथ ही जो बड़ी कांवड़ है उनकी भी 12 फीट से ऊंची कांवड़ की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है, ताकि वो आराम से यहाँ से जा सके। तो कह सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन यहाँ पर पूरा चौकस है और जो हुड़दंगी है उनके बीच पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों के भेष में भी वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, ताकि कोई भी किसी से तुरंत वो वहाँ पर पहुंचकर उसकी रोकथाम कर सके। विकास, अगर इस बार वाले सावन की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले क्या कुछ इस बार इंतजाम देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये वाला सावन जो है 59 दिन का, यानी कि तकरीबन 2 महीने का रहने वाला है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खासे इंतजाम किए गए हैं?
देखिए हालांकि जिस तरह से सावन में जो सावन का जो महीना है 2 महीने का इस बार बताया जा रहा है। जिस तरह से पंडितों ने बताया कि 2 महीने इस बार रहेगा, 15 दिन अभी रहेंगे जब तक जल चढ़ेगा, उसके बाद 15 दिन का गैप होगा और उसके बाद दोबारा से सावन इस तरह से 2 हिस्सों में यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें कांवड़ की, तो कांवड़ जब तक शिवरात्रि का जल अभिषेक होगा और जो कांवड़ मेला है वो तभी तक रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि जो 15 दिन शुरुआत के हैं उसमें कांवड़ मेला रहेगा, जिसकी तैयारियों और जिसकी कह सकते हैं कांवड़ियों के स्वागत के लिए जहाँ सरकार बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। सरकार की तरफ से कांवड़ियों के पुष्प वर्षा की भी बात यहाँ पर कही गई है। वहीं किसी भी जो उनकी सुविधा के लिए कोई कमी ना रहे। जी बिल्कुल, गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी, मीटिंग भी काफी दिनों पहले से हो रही थी और ऐसे में अब शुरू हो चुका है सावन का पर्व, ऐसे में काफी कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की। धामी की पीएम से मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई हड़बड़ी भी नहीं होगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान सीएम धामी के साथ उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई भी प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी। हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी दी है कि तेज़ी से पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है कि इस साल अधिकतम काम दिसंबर माह तक उसके पूरे करवा लिए जाएं। साथ ही आज से कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या पूरे देश भर के शिव भक्तों की आती है जो माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। तो उस यात्रा के संबंध में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में जो जीएसटी कलेक्शन है वो जीएसटी कलेक्शन हमारे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक बढ़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है। उस पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। साथ में निकट भविष्य में चूँकि लंबे समय से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड का प्रवास नहीं हुआ है, इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जल्दी ही उत्तराखंड का प्रवास भी जो है हम सब के बीच में आकर करें। देखिए अभी तो चूँकि यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट कंप्लीट रूप से हमें नहीं मिला है और उनका ड्राफ्ट जब मिलेगा तो उस पर तभी कुछ कह पाना संभव होगा। क्या जानकारी कब तक संभव है और कब तक उत्तराखंड में लागू हो सकता है? क्योंकि अब हम बहुत देर भी नहीं करेंगे और जल्दबाजी में जो है ऐसा काम भी नहीं होगा कि जो है कि कोई ऊपर का नीचे हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर उस पर काम होगा है, जिसकी वो हमेशा समीक्षा करते हैं, उसकी मैंने उनको जानकारी। तो सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक चली है, काफी अहम ये बताई जा रही है और इसके बाद से सीएम धामी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, कितने घंटे तक ये मुलाकात चली और क्या कुछ जानकारी इस मुलाकात से जुड़ी हुई आपके पास है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दिल्ली दौरे के प्रवास का जो चौथा दिन था उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात करी है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य हित में किस प्रकार से विकास के काम यहाँ पर चल रहे हैं उन सब की जानकारी यहाँ पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य में जो लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं जो संचालित हो रही है उनकी प्रगति रिपोर्ट देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया। साथ ही राज्य में किस प्रकार से भविष्य को लेकर जो योजनाएं इस समय केंद्र सरकार के पास लंबित है उन योजनाओं को कैसे पूर्ण किया जा सकता है, कैसे उसका स्वीकृति मिले जा सकती है, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है। ये कहा जा सकता है कि जो जमरानी बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो तराई बाबर के लिए पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है उसका समाधान यहाँ पर उस परियोजना के माध्यम से हो सकता है, उसको उसकी स्वीकृति की मांग यहाँ पर की गई है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जो योजना है, जिस योजना में कहा जा सकता है कि 50-50% जो राज्य और केंद्र का जो शेयर होता है उसमें उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां देखते हुए उत्तराखंड राज्य की जो आर्थिक संसाधनों की जो कमी है उसको देखते हुए 50% शेयर को भी केंद्र सरकार वहन करे और इस परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृति प्रदान करे ताकि उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर और अग्रसर हो सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आ सके, उत्तराखंड में उनका प्रवास हो सके और उत्तराखंड राज्य फिर से उत्तराखंड राज्य को बड़ी सौगातें यहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से मिल सके, ऐसी कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यहाँ पर की गई है। ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य
विकास के तरफ से कैसे आगे बढ़ सकता है विकास के पथ पर, उन सब चीजों को जी बढ़ाने बिल्कुल, का इनके साथ रंजना देसाई भी पहुंची थी और यूसीसी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अभिकेंद्र। और छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों ने 3 जुलाई से अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सभी संविदा कर्मी अपने अपने कार्यालयों को छोड़कर जिला मुख्यालयों प्रदर्शनों कर रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में भी हड़ताल हो रही है। छत्तीसगढ़ सर्वे विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में 3 जुलाई से 7 जुलाई तक 5 दिनों तक कर्मचारी अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 7 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलों में एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली में सभी कर्मचारी काले कपड़े पहनकर प्रदेश के सभी शहरों से निकलेंगे। तो 10 जुलाई को राज्य स्तर पर आंदोलन होने जा रहा है। 5 दिन का ये आंदोलन बताया जा रहा है। ऐसे में सभी संविदा कर्मचारी जो है वो अब विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने काम धाम छोड़ के वो 45,000 ऐसे संविदा कर्मी हैं जो कि विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठे हैं। 45,000 कर्मचारियों की संख्या बताई जा रही है। 10 जुलाई को राज्य स्तरीय आंदोलन होगा और काले कपड़े पहन के ये आंदोलन किया जाएगा। ये उनकी तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया है। हड़ताल पर 45,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है वो बैठेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, बताया जा रहा है कि जल्द ही ये आंदोलन जो है वो बड़े स्तर पे होने वाला है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज 45,000 कर्मचारी ने आज प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ऐलान कर दिया है। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान किया है। 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांगे है कि जो है शासकीय कर्मचारियों की तरह उनकी सुरक्षा जो है निधि जो है वो रिटायर का जो है 62 वर्ष तक किया जाए, सुरक्षा अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दी जाए, वरिष्ठता दी जाए और प्रमोशन दी जाए। इस तरह से उनकी कई मांगे हैं और उसको लेकर जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर्व विभाग के लोग हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, जैसे मनरेगा है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग है। तमाम विभाग जो है इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। उनकी नाराजगी कांग्रेस की वादा को नहीं पूरा करने को लेकर है। नियमितीकरण की वादा कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले की थी। जैसा कि कर्मचारियों को कहना है कि जो 2018-19 में जो चुनाव हो रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी ने मंच में जाकर उनसे वादा किया था कि उनको नियमितीकरण करने का, जिससे वे कांग्रेस से नाराज हैं। अब जो है 4 साल से अलग अलग जगह में प्रदेश भर में यह कर्मचारी समय समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने मांगों को लेकर। और जो है 33 जिला छत्तीसगढ़ में है जो कलेक्टरों को आवेदन सौंपेंगे, 90 विधायकों को अपना आवेदन सौंपेंगे। उनकी आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो उनकी से मसला निकालने के लिए चर्चा करने का कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी 45,000 कर्मचारियों की संख्या बताई जा रही है चित्रा, जो कि प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले हैं काले कपड़े पहन के। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जैसे जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव का दौर जो नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे जो है कर्मचारियों का प्रदर्शन जो भी है वह प्रदर्शन जो है वह हो रहा है। और उनकी मांगे है कि कर्मचारियों की कि उनको वरिष्ठता, सबसे बड़े तो है उनको जी बिल्कुल, ये प्रदर्शन की तस्वीर निकल के सामने आ रही है और कहा गया है कि वादा खिलाफी के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है। अब देखना होगा कि आगे ये प्रदर्शन कब तक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चित्रा तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को 10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलेगा। इस योजना के पोर्टल पर आज से यानी 4 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के लिए ट्रेनिंग देने के लिए 10,608 प्रतिष्ठानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो युवाओं को ट्रेनिंग
के बाद इसमें नौकरी मिलेगी, स्टाइफन मिलेगा। युवाओं को सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया है और मुख्यमंत्री द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तस्वीर उस वक्त की है जब ऐप का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है और साफ तौर पे कहा गया है कि पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको इसमें नौकरी मिलेगी। 10,000 रुपए का स्टाइफन आपको दिया जाएगा। तो युवाओं को ट्रेनिंग के बाद नौकरी दी जाएगी, बड़ी सौगात मानी जा रही है तमाम युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में। ऐसे में सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा किया गया है और आज इसका शुभारंभ किया गया। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ कर रहे थे और इसके तहत तमाम जो बेरोजगार युवा है उनको शुरुआती में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनको नौकरी दी जाएगी और 10,000 रुपए स्टाइफन के तौर पे उनको दिए जाएंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें शुभारंभ की है। बता दें योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को 10,000 रुपए स्टाइफन मिलेगा। इसी के साथ इस योजना के पोर्टल पर आज से यानी कि 4 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप और इस योजना के लिए ट्रेनिंग देने के लिए 10,608 प्रतिष्ठानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो 10,608 ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है कि ये युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद उनको नौकरी दी जाएगी। नौकरी में शुरुआती में आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी, स्टाइफन होगा ये। और ऐसे में अब रोजगार के अवसर जो है वो एमपी में तमाम युवा तलाश सकते हैं और इसी संदर्भ में देखिए इसका शुभारंभ किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और ऐसे में वो तस्वीरें इस वक्त की है जब शुभारंभ उनके द्वारा इस ऐप का किया गया। तो इस पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तमाम प्रतिष्ठानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो नौकरी आपको देंगे। युवाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और युवाओं को अच्छा मौका, यहाँ पे एक अच्छा अवसर मिलेगा नौकरी के लिए। बता दें कि शुरू में आपको 10,000 रुपए स्टाइफन के तौर पर दिया जाएगा, उससे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश आर्य सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है युवाओं के लिए 10,000 रुपए शुरुआती स्टाइफन होगा और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कि छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। यहाँ पर अब सीखो सिखाओ योजना के तहत वो निजी संस्थानों से ट्रेनिंग भी ले सकते हो, साथ भी वो कमाई भी कर सकते हैं। जिस तरह की योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मैं आपको बता दूं कि 18 से 29 साल के युवा इसके अंदर जो है कि लाभ ले सकेंगे। वहीं 12वीं के बच्चों को 8,000 और ITI कर रहे बच्चों को 8,500 और भाई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 9 से 10,000 रुपए का इसके अंदर स्टाइपेंड दिया जाएगा। और वहीं एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ पर 600 से ऊपर जो कंपनियां हैं यहाँ उन्हें उसमें पंजीकृत किया है। अब जो निजी संस्थान है वो प्रशिक्षण देंगी अब छात्रों को मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि अब हमारे छात्राओं को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो साथ ही कमजोर जो स्थिति जिन बच्चों की रहती है और ऐसे बच्चे जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, कोचिंग लेने ट्रेनिंग लेने में असमर्थ होते हैं, अब उनका उज्जवल भविष्य के लिए ये इस तरह की योजना मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई। जी बिल्कुल, खासा अवसर है ये युवाओं के लिए। लेकिन बात की जाए तो इसका शुभारंभ तो हो चुका है, रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आज पहला रजिस्ट्रेशन जो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राज खुशबा नाम के स्टूडेंट का किया था और उन्होंने उसका ईमेल पासवर्ड ID ली थी जिससे OPT एक आई थी। OPT के बाद उसका पहला पंजीयन कर दिया गया था। अब जो है मतलब ये लगातार जो है कि इसमें पंजीयन की शुरुआत आज से हो गई है और छात्र छात्राएं अब जो है कि इसमें पंजीयन कर सकते हैं और 800 से ज्यादा इसमें कोर्सेज रखे हुए हैं और जिसमें उनको ट्रेनिंग लेना हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्सेज हो और भी ज्यादा इसके अंदर 800 के लगभग कोर्सेज रखे हैं जिसका वो लाभ अब स्टूडेंट ले सकते हैं और उनकी शिक्षा योग्यता के हिसाब से इसके अंदर स्टाइपेंड जो है कि तहत जो है कि उनको राशि दी जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है राजेश, क्या जो शुभारंभ किया गया है ये ऐप आगे चल के भी युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि शुभारंभ तो हो जाता है लेकिन बाद में चल के ये ठंडे बस्ते में जा पड़ता है। जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में भी यही कहा था कि इससे पहले 1 साल पहले उन्होंने 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था और वहीं उन्होंने अपने उद्बोधन में ये भी कहा है कि 50,000 से ज्यादा नौकरी युवाओं को मिल चुकी है और आगे भी 50,000 नौकरी वो अगस्त से पहले देंगे। वहीं कांग्रेस ने इसको युवाओं को एक ठगने वाला योजना बताई। उन्होंने कि युवाओं को मूर्ख बना रही है बीजेपी और 4.5 लाख पद अभी मध्य प्रदेश सरकार में खाली हैं मगर जो है कि अभी तक बीजेपी ने किसी को नौकरी नहीं दी।
इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति मध्य प्रदेश में इस योजना को लेकर चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या यहाँ पे कोई लिमिटेशन है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या अनलिमिटेड है, यानी कि जितने युवा है सबको अवसर मिलेगा या किसी के लिए लिमिटेशन भी लगाया गया है? देखिए, इसमें लिमिटेशन कोई नहीं है। इसके अंदर 12वीं पास जो बच्चे हैं, जो ITI कर रहे हैं, और जो ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो लोग निजी संस्थानों से कुछ सीखना चाहते हैं। 800 से ज्यादा इसमें कोर्सेज रखे हुए हैं, 600 से ज्यादा इसमें संस्थान है। लगभग 35,000 के करीब जो है कि बच्चे स्थान अभी भरे गए हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट जो है कि अपने इसमें लाभ ले सकते हैं इस योजना का। खास बात तो ये है इस ऐप के कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको 10,000 रुपए स्टाइफन के तौर पे भी दिए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर पहले जो है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और हर माह जब के हिसाब से इसके अंदर जिस तरीके से कोर्स होगा, 6 महीने का कोर्स होता है तो 3 महीने का या 4 महीने का जितना कोर्सेज इसके अंदर होगा तो उस हिसाब से छात्रों को इसके अंदर उसको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग किसकी तरफ से दी जाएगी, क्योंकि जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि 10,608 प्रतिष्ठानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी या अलग से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे? नहीं, ये जो निजी संस्थान है उनके पास अपनी पूरी टीम होगी और जिस क्षेत्र के अंदर बच्चा आगे टेक्नोलॉजी की बात करें, मैकेनिकल की बात करें, चार्टर्ड अकाउंट्स की बात करें, जिस क्षेत्र के अंदर बच्चा जाना चाहता है और ट्रेनिंग लेना चाहता है तो वो संस्थान वहाँ पर जो शिक्षक है वो अवेलेबल करवाएंगे और उनको ऑनलाइन। बिल्कुल, एक खासा अवसर है मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए लेके आए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, और इससे युवाओं को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।